हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन सलूजा। वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन वो सेशन है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेके आया है। कौन कौन सी समस्याएं? आप सबको पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है स्क्रीनिंग, मतलब हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब का एक सुनहरा अवसर। लेकिन जो वो बम्पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं स्टूडेंट्स, उसके साथ कुछ समस्याएं भी आई हैं। ज्यादातर बच्चों के चेहरे पे एक समस्या ये देखी जा रही है कि वो एलिजिबल है या नहीं, एज क्राइटेरिया क्या है, 5% का क्या फंडा है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहां से हम अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ूं जो मुझे 100% गारंटी दे। उन सब की समस्याओं का एक ही समाधान है। उन सारी समस्याओं का स्टूडेंट्स की जुड़ जाइए फटाफट टीएन अकेडमी के साथ। आगे बढ़ते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं। सेशन आगे बढ़ाने से पहले फटाफट क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए टीएन अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि इससे रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेशन आती है, जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि इसको जल्द ही चेंज कर दिया जाएगा, जो पैटर्न आया है, ये कुछ पैटर्न में अपडेशन आना है, सिलेबस अभी आने वाला है, वो सारी चीजें जो आपको अपडेशन के रूप में चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, आपको रिलायबल सोर्स से चाहिए, तो सिर्फ एकमात्र नाम वो है टीएन अकेडमी, जिसने हजारों बच्चों को क्या दिलाई है, जॉब दिलाई है। कहां पे? दिल्ली एनसीआर में। और टीचिंग के नाम पे इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स, आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और करनी होगी, डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप। स्टूडेंट, जैसे ही आप टीएन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको कुछ सेशंस दिखाई देंगे और सेशन आपको बताएंगे कि आपको विश्वास दिलाएंगे कि किस तरीके की कोचिंग होती है। और आप जब उसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हाउ वी आर बेटर देन अदर्स, तो वो आपको विश्वास दिलाएगा। और फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि ये जो सुनहरा अवसर है आप उसे मिस ना कर पाए। स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा इस समय में जो रिस्क लेना चाहेगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो क्या करना है, टीएन अकेडमी को चुनना है। स्टूडेंट्स, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है बम्पर वैकेंसीज आई हैं। बम्पर वैकेंसीज कितनी हैं? 7407 आई हैं। अब ये कहां कहां पे आई हैं, आरओएच क्या है, मेवात क्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान आपको आगे मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक वैकेंसीज आई, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया गया है, जो ऑफिशियल डिक्टो किया गया है हम उस सभी को डिस्कस करते चलेंगे और आपकी सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर देंगे। सबसे पहले देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन। जब ये नोटिफिकेशन पब्लिकेशन हुआ, ये कब हुआ था? 27 तारीख को हुआ था। और जब से आप फॉर्म भर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो कब से भरा जा सकता है? 5 अक्टूबर से स्टूडेंट्स को भर सकते हैं। दैट मीन्स जिस दिन रावण का अंत होगा, दशहरे वाले दिन से आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वहीं से खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद कहा गया है क्लोजिंग डेट है 26 तक स्टूडेंट्स, तो टाइम बहुत कम दिया गया है भरने के बीच में। साइट क्रैश भी हो सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फटाफट जितनी जल्दी भर सकते हैं उतना कर लीजिए। किसी का इंतजार मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे डाउट्स हैं। अगर डाउट्स हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपके सारे डाउट्स 110% क्लैरिफाई किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी डिपॉजिट करने के बाद 2 दिन का आपको फ्री टाइम दिया जाता है। 26 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 28 तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो सुनहरा अवसर है, इसमें कहां कहां वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 5 तारीख से क्या हो जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि जितना जल्दी हो सके उसको अप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे जो आपकी क्वेरीज हैं इसको देखते जाइए, सेशन को और क्वेरीज को खत्म करते चले जाइए। अगर मैं देखूं इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, कहां पे जाके मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं, यहां पे दिखा गया है इसके फर्स्ट पॉइंट में ही, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है स्टूडेंट्स, किसके बेसिस पे? अभी जो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया जा रहा है, जिस पर्सन के पास एचटेट है और एचटेट वो क्लैरिफाई कर चुका है, वही एलिजिबल है। ये वैकेंसीज बताई जा रही हैं 7471 टीजीटी पोस्ट हैं, ग्रुप सी सर्विसेज में हैं, जो बिलो किए गई हैं। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है स्टूडेंट्स, इस लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू हैव एनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डाउट्स है, वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि आपके सामने कुछ नंबर्स विजिबल होंगे, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और कोई भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू हेल्प। यहां पे वो बताया गया किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि मेंशन किया गया है 5 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे और 26 तारीख का रात को 12 बजे से पहले तक आप एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करने के लिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें क्या क्या चाहिए उस एप्लीकेशन को भरने के लिए। पहले ही बताया गया वैकेंसीज कितनी है, कब से स्टार्ट होंगी, लास्ट डेट क्या है, फीस सबमिशन की लास्ट डेट क्या है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूं। आप जब फॉलो अप करोगे तो जेपीजी फॉर्मेट्स में होना चाहिए। फोटो शुड नॉट बी मोर देन
3 मंथ 3 महीने पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपको एक चीज है, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड कलर साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है, बैकग्राउंड ऑफ वाइट होना चाहिए, 80% फोटो में आपका फेस होना चाहिए। ये वो डाउट्स हैं स्टूडेंट जहाँ पे अक्सर रहता है कि बच्चे जो अपलोड नहीं कर पाते हैं उसके कारण उनका क्या हो जाता है, फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए जिसके कारण आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो 3.8 पॉइंट में एक मेंशन किया गया है कि एचटेट और एसटेट, मतलब जिस बच्चे के पास एचटेट नहीं है या एचटेट क्वालिफाई नहीं है या एसटीईटी जो पहले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था टीचिंग के लिए, जो पहले माना जाता था, अब उसे एसटेट का नाम ले लिया गया, अगर किसी के पास वो है और वो आज भी वैलिड है तो वो बच्चा भी कर सकता है। तो वन थिंग इज श्योर कि जिसने 2022 का भरा है अभी तक टिल टुडे वो अलाउड नहीं किया जा सकता। कल में अगर कुछ चेंजेस आ जाता है, गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज करना चाहे तो वो किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन किस में होनी चाहिए, ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए। जो हार्ड कॉपी होगी एप्लीकेशन की फ्रॉम अलोंग विद ऑल अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जब आपको आगे बुलाया जाएगा तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे उसकी हार्ड कॉपी आपको संभाल के रखनी होगी ताकि आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड आपको दिखाना पड़ेगा जब आप उसको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं उन पॉइंट्स को। जो अगला पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उनके लिए क्वालिफिकेशंस, मार्क्स वगैरह सारे मेंशन किए गए हैं कि आपको ध्यान देना है फॉर्म भरते से अगर कोई भी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है तो इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि वो जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इस साइट्स पे जाके आपको पता लग जाएंगे स्टूडेंट्स। और इसी साइट्स पे जब आप आगे जाओगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें और मेंशन किया जा सकता है। अभी तक ये सिलेबस हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि विल अपडेट सून, जल्दी वो अपडेट किया जाएगा। और जब अपडेट किया जाएगा तो सबसे पहले आपको टीएन एकेडमी बताएगी, क्योंकि टीएन एकेडमी जानी जाती है किसके लिए, सफलता के लिए स्टूडेंट्स। जैसे मैं और आगे बढ़ता हूं तो कैंडिडेट वेदर बिलोंग्स टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस, इनमें से किसी भी रिजल्ट करता है, कैन सबमिट ओनली वन ऑफलाइन। यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छी बनाई गई है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही पास के अप्लाई कर सकता है, वो दोबारा नहीं कर सकता। अगर वो क्या चाहता है, कोई डिस्काउंट चाहता है या कोई भी रिलैक्सेशन चाहता है तो। फिर उसके बाद उन्होंने बता कर दिया यहाँ पे कि एज क्या है स्टूडेंट्स, 18 से 42। ये तो क्लियर ही है कि लगभग सभी एग्जाम्स में 18 से 42 होता है, तो टीचिंग के लिए भी उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की है। 18 साल से लेकर 42 साल तक के बीच का बच्चा कोई भी हो वो उसको अप्लाई कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्या दिया है, हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन हायर। आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे हमारी मदर टंग मातृभाषा हिंदी है, अगर हिंदी नहीं है तो किसी के पास संस्कृत है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा ये बहुत क्लियर कट मेंशन कर दिया इस बी पॉइंट में कि आपके पास एचटेट का होना कंपलसरी है। 2022 में अगर आप एचटेट अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास पहले का कोई वैलिड नहीं है, प्रूफ नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद पोस्ट मेंशन कर दी गई है किसमें, रेस्ट ऑफ हरियाणा में। इसको दो तरीके से निकाला गया है पोस्ट को, एक तो मेवात के लिए निकाला गया है, मेवात के लिए स्पेशल कंडीशंस रखी गई हैं कुछ अलग से, और कुछ आई हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा। मतलब मेवात के एरिया को छोड़ के अगर मैं उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ देता हूं तो उसके अलावा जो बाकी सारे एरिया है रेस्ट ऑफ हरियाणा में उसमें कर सकते हैं। और हमारा सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स। जब आप टीजीटी इंग्लिश पे फोकस करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि कितनी बम्पर वैकेंसीज हैं। ध्यान से देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए हिसाब से देखा जाए तो 613 हैं, एससी के लिए 297, बीसीए, एसी सबको मिला के टोटल कितनी वैकेंसीज बन रही हैं, 1751 वैकेंसीज बन रही हैं स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपटीशन जो है, हालांकि इंग्लिश और लैंग्वेज में अक्सर देखा जाता है कि वो ज्यादा होता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो। मैं बात नहीं कर रहा हूं संस्कृत, उर्दू या पंजाबी की, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग हो गया। उसके अलावा मैं बाकी सभी की बात कर रहा हूं, इनमें कंपटीशन इवन ज्यादा होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी के साथ लेके बैठे होते हैं। फिर उसके बाद होम साइंस की है, म्यूजिक की है, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट्स है। तो ऐसी बहुत सी वैकेंसीज हैं और बहुत अधिक मात्रा में है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें, स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस फॉर्म बनवा के बैठे हैं, वहां पे ना एक स्टार दिखाई दे रहा होगा आपका, इस स्टार पे जरूर फोकस करना स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी तो रिलीज कर दी गई है इस ईडब्ल्यूएस कोटा के अंडर। ये ईडब्ल्यूएस कोटा वही है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस होते हैं, जो मोदी जी ने अनाउंस किया था उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं लेकिन अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनको जो रिलैक्सेशन दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वैकेंसी तो आ गई, लेकिन एक क्लॉज नीचे बड़ा मेंशन किया गया, और वो क्लॉज क्या कह रहा है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, these posts although are being advertised but being subject matter pending before the honorable Supreme Court currently shall be governed by the verdict of honorable Supreme Court in this regard। कहते हैं वैकेंसी निकाल दी गई है लेकिन ये वर्डिक्ट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो इन शॉर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो बताएगा, सुप्रीम कोर्ट जो मेंशन करेगा उसी के बाद इसको क्लैरिफिकेशन किया जाएगा, इसीलिए इनके साथ स्टार लगा दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो फॉर्म भरेंगे वो बड़े ध्यान से भरें, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें जनरल कैटेगरी में भी ट्रीट किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस और टीजीटी उर्दू की भी वैकेंसीज हैं। टीजीटी संस्कृत की अच्छी खासी वैकेंसी दिखाई दे रही है, टीजीटी साइंस की भी काफी वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। तो सभी बच्चों के लिए एक बम्पर वैकेंसीज है स्टूडेंट्स, लेकिन डिमांड करता है आपकी मेहनत, अच्छी गाइडेंस, और अच्छी गाइडेंस के लिए कौन जाना जाता है, सिर्फ टीएन अकेडमी स्टूडेंट्स। वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन शॉर्ट आप हरियाणा में कहीं पे भी हो तो आप टीएन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टीएन अकेडमी अब हो चुका है ऑनलाइन, और ऑनलाइन होने के कारण हमारी पहुंच हो चुकी है पैन इंडिया। हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें सिलेक्शन देख सकते हैं कैसे मैंने प्रोवाइड किया है। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया पे फोकस किया गया। जो टीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी है, जैसा कि हम सबको पता है कि हमें बैचलर डिग्री तो चाहिए ही रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसके साथ 50% मार्क्स भी होने चाहिए, या फिर उन्होंने आखिर मेंशन किया बीसीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या उसके साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो बीएड होती है। अब एचटेट होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और अपना जो सब्जेक्ट है वो कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एजुकेशनल के साथ कोई बेसिक चेंज नहीं किया गया है, जो नॉर्मल होते हैं उन्हीं के साथ फोकस किया गया है, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स कहते हैं उसी के साथ किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं देखता हूं बीएससी की जो वैकेंसी आई है उसमें होम साइंस और 2 ईयर डिप्लोमा एंड प्लस माना गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो होना चाहिए। या फिर एक और ऑप्शन दिया गया, होम साइंस के साथ अगर आपका डिप्लोमा नहीं है तो 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, बीएड भी ऐसे माना जाएगा, क्योंकि पहले जो बीएड होती थी वो 1 साल की थी। ऐसा नहीं है कि अब 2 साल वाले हैं तो उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, जो पहले 1 साल का कर चुके हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल, बशर्ते उनके पास एचटेट है या एजुकेशनल के हिसाब से वो एलिजिबल हैं, या उनकी ओवरेज नहीं हुई है। तो उन सबके लिए डाला गया है, सबको खास ध्यान रखते हुए किसी भी तरीके की कोई वो फेरबदल नहीं किया गया है, कंप्लीटली डिफरेंट किया गया है। जो आगे समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि एक मेवात कैडर बार बार ना जा रहा है कि मेवात कैडर क्या है स्टूडेंट्स। मेवात कैडर की जो स्पेशल वैकेंसी डाली गई है उसमें फोकस क्या करना है कि अगर आप मेवात कैडर से भरते हैं और आप वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो द होल लाइफ आपकी जो पूरा टेन्योर होगा जॉब का वो उसी में रहेगा, वहां से ट्रांसफर करके आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। अगर आप रेस्ट ऑफ हरियाणा में हैं तो मेवात को छोड़ के आपका कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाएगा एज पर द जॉब, लेकिन मेवात कैडर में है तो मेवात कैडर के आसपास ही रहना पड़ेगा। मेवात कैडर में भी अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो कुछ वैकेंसीज अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। वहां पे टीजीटी हिंदी है जो मुझे वहां पे नहीं दिखाई दी गई थी रेस्ट ऑफ हरियाणा में। यहाँ पे संस्कृत, उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सोशल स्टडीज पे भी इधर दिखाई दे रही है, जो कहाँ पे है, सिर्फ मेवात के अंदर है। और उसके बाद आ गया होम साइंस स्टूडेंट्स। सोशल स्टडीज की अगर वैकेंसीज को ध्यान से देखा जाए तो टोटल कितनी वैकेंसी दिखाई दे रही है, 83। आर्ट्स की अगर देखा जाए तो 260 है। तो वैकेंसीज बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, लेकिन करना क्या है, आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, और यही हार्डवर्क आपको औरों से आगे लेके जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक रिलैक्सेशन की बात की गई है, वो रिलैक्सेशन क्या है, 5% क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, डिफरेंटली एबल्ड क्लास। The 5% election is marks shall be qualifying marks fixed of the general category candidate, not on aggregate marks of the according to Supreme Court। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा जो फिजिकली बैकवर्ड हैं या सोशली बैकवर्ड हैं उनको दिया जाएगा, लेकिन वो ओवरऑल मार्क्स के बेस पे नहीं दिया जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, इफ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 50% फॉर जनरल कैटेगरी, अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का 50% क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए, तो then the qualifying marks for SC, BC, differently abled candidates as the case shall be 47.5%। आप ये नहीं सीख सकते कि 100% में से 5% मिल रहा है, उस 50% में से आपको 5% दिया गया है, और वो 5% 50 में से लेस किया गया। सिमिलरली जो क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पे ये क्लियर कट है। ऐसे उन्होंने कहा अगर 45% माना जाता है तो उसको कितना दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 42.75। तो वन थिंग इज श्योर, जो डिफेक्ट होगा जितना बेसिक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा उसी का 5% माना जाएगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि 100% में से मुझे 5% देना चाहिए। ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि जो पार्शियलिटी होगी उसको कम किया जाएगा, और
एक इक्वल लेवल पे जो अच्छे बच्चे होंगे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत अच्छा है कि 33% पोस्ट वो रिजर्व की गई हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं टोटल, दोबारा बता रहा हूँ 33% रिजर्व की गई हैं, चाहे वो जनरल हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास बी हो, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसन कोई भी हो, वो रिजर्व्ड फॉर विमेन एंड दिस रिजर्वेशन शैल बी हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसी पोर्शन में रहेगा सभी उस वैकेंसीज में। इसके अलावा एक चीज और भी कही गई है, अगर विमेन एलिजिबल नहीं होती हैं और वो पोस्ट खाली रह जाती हैं तब मौका मिलेगा किसको, मैन कैंडिडेट्स को। तो 33% किसके लिए है, विमेन को, मतलब विमेन्स को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, इक्वली लाया कोशिश की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत एक अच्छा कदम है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ से काफी बेनिफिट तो मिला है, अब आगे भी, और टीएन अकेडमी भी इसको सपोर्ट करता है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है ताकि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। फिर एक्सपीरियंस की बात की गई है, टीचर एक्सपीरियंस की अगर आपको कुछ है तो उसके बेस पे आपको क्या डिस्काउंट मिल सकता है, क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद आप आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ फीस। फीस नॉर्मली हरियाणा के एग्जाम्स में ज्यादा नहीं रहती है, अगर मैं एस्टेट को छोड़ दूं तो यहाँ पे फीस बताई गई है, मेल या फीमेल अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 है, फीमेल अगर सिर्फ हरियाणा से हैं तो उनको डिस्काउंट दिया जाएगा कितना, 75। अगर कोई बाहर से है, अदर स्टेट से फिल करता है तो उसको नहीं मिलेगा। मेल या फीमेल अगर वो एससी बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उन्हें 15 या 18 रुपीज करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी के साथ या सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पे एक चीज और दिखाई गई है, द पोस्ट इंडिकेटेड बिलो आर एडवर्टाइज अर्लियर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला। पंचकुला द्वारा पहले कुछ दिखाई गई थी, क्या पोस्ट, टीजीटी संस्कृत की, रेस्ट ऑफ हरियाणा में और मेवात कैडर में, उनको भी रीपब्लिश कर दिया गया है, दोबारा री एडवर्टीजमेंट के साथ कर दिया गया है। लेकिन अगर आपकी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल है तो आपको दोबारा फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट्स को चिल करने के लिए, जो आपका फीस स्लिप थी, जो आपने चालान कटवाया था या जो आपने फॉर्म भरा था उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, उसको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको इन्हीं के साथ दोबारा एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो होल डिटेल्स होगी किस चीज की, कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर अप्लाइड, सारी कहाँ पे अवेलेबल है, इस साइट्स के ऊपर है, यहाँ पे www.hssc.government.in के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपकी जो फॉर्म अप्लाई किया गया था वो आपकी डिटेल्स है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फटाफट पोस्ट करके क्लेम कर दीजिए, नेवर बी लेट स्टूडेंट्स। लास्ट एंड लीस्ट स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस का क्या है। रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 100% में से 99.5% एग्रीगेट करेगा। अब वो 95% को अगर देखा जाए, क्यों प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स को अगर हम देखते हैं तो उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसर्न सब्जेक्ट की, जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो टीजीटी इंग्लिश आपका कंसर्न सब्जेक्ट हो गया। सबसे मेजर वेटेज उसी के पास जाता है, लगभग 30% जाएगा कंसर्न सब्जेक्ट के बाद। फिर ये फोकस किया जाता है हरियाणा की नॉलेज के ऊपर, जो 20 to 25% तक हो सकता है। बाकी जो भी बचा स्टूडेंट्स, उसमें आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे इंग्लिश हो सकती है, जनरल हिंदी हो सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे इंग्लिश और हिंदी जो होगी कंसर्न सब्जेक्ट्स की होगी वो अलग हो जाएगी, यहाँ पे जनरल इंग्लिश हो जाएगी। इसके अलावा आपसे साइंस पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस हो सकती है स्टूडेंट्स, करंट अफेयर हो सकता है, या फिर जो हमारी बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, ये सारी चीजें होंगी जो बाकी रेस्ट में होंगी। तो कंसर्न सब्जेक्ट अगर आप लोगों का सॉलिड है और उसके साथ आपकी हरियाणा जीके हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं 50% आपका क्या करा देती है, सिलेबस कंप्लीट करा देती है। तो आपको अपने आप को सिलेबस में कंप्लीट करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए, जैसी गाइडेंस चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। कहाँ पे आना है आपको, फटाफट ज्वाइन कर लेना है टीएन अकेडमी को। अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन के लिए भी टीएन अकेडमी ने बच्चों की डिमांड को देखते हुए दोबारा अपना ऐप अपडेटेड कर दिया है, और उस अपडेटेड ऐप के जरिए आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम स्टूडेंट्स। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन 24/7। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड यू लक।